तवील बारिशें बनी वबाल, बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भारत ने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को आगाह किया। दरियाए सतलुज में मजीद पानी की आमद से पाकिस्तान में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। नुकसानात से बचने के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को इंतबाही खत लिख दिया। वजारत आबी वसाइल की जानिब से 28 अहम महकमों को आगाह किया गया। बड़ा सैलाबी रैला पंजाब में तबाही मचाने के बाद सिंध तक पहुंच गया। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बेतदरीज बुलंद होने लगी। दरिया से मुल्हिका और कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 4,01,000 क्यूसेक से बढ़ गया। सखर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सखर बैराज पर 3,38,000 क्यूसेक पानी की आमद। कुंदिया में दरियाए सिंध में पानी की आमद पर फिर इजाफा। चनाब में हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,09,000 क्यूसेक से बढ़ गया। चनाब में हेड तरीमू पर 5,43,000 क्यूसेक का रिला। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 3,19,000। रावी में बलोकी पर 1,43,000 क्यूसेक पानी। शुजाबाद, कसूर और दीगर इलाकों में सैलाब से तबाही। जो पानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर 7 लाख यहाँ और 2 लाख आएगा फ्रॉम इंडस, तो ये ऐड नहीं होता, इसलिए बीच में लॉसेस वगैरह होते हैं। तो हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसेक तक की कर रहे हैं। दरियाए सिंध में 8 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले से निमटने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। गुड्डू बैराज पर 9 सितंबर को पानी बुलंद तरीन सतह पर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत। कहते हैं हेड पंजनत पर 24 घंटे में सैलाबी रेला 7 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है। तोंसा से 2,17,000 क्यूसेक का रेला सिंध में आएगा। फ्लड मॉनिटरिंग की जा रही है। दरियाए सिंध से मुल्हिका अजला में इंतजामिया मुतहरिक है। लाड़काना और सखर के कमिश्नर से ब्रीफिंग ली है। मुतासरीन सैलाब की नकल मकानी के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मजीद कहा, कराची में इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें हो रही हैं। रावी की अगर मैं बात करूं तो जस्सर पे अब 71,000 क्यूसेक कल था, आज 65,000 क्यूसेक है। पानी कम हो रहा है। इसके अलावा आगे जो रावी साइफन और शादरा है, ये बिल तरतीब 98,000 क्यूसेक और 97,000 क्यूसेक इस वक्त पानी वहां से गुजर रहा है। पंजाब में सैलाब के बाइस जाँ बहक अफराद की तादाद 56 हो गई। पंजाब के 3 दरियाओं में इस वक्त सूरत हाल ज्यादा तशवीशनाक नहीं। डीजी पीडीएम में इरफान अली काटिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रावी में जसड़ के मकाम पर पानी की सतह में कमी आई। जसड़ पर 56,000, हेड से धिनाई पर 1,07,000 क्यूसेक पानी का बहाव। चनाब का सैलाबी रैला शेर शाह पुल से पंजनत की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 9 सितंबर तक मॉनसून की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बारिशों के पेश नजर ज़िले इंतजामिया और रेस्क्यू पूरी तरह अलर्ट है। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 910 हो गई। NTMA ने मुल्क भर में नुकसानात के आदाद व शुमार जारी कर दिए। बारिशों और सैलाब से 1,044 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 504 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में 224 जाँ बहक, 654 जख्मी हुए। पंजाब में 56 अफराद डूब कर जाँ बहक हुए। सैलाब से मजमूई तौर पर 42,25,000 लोग मुतासिर। 20,14,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों, फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग के बायस 41 अफराद जाँ बहक और 52 जख्मी हुए। बारिशों और सैलाब से 6,000 से जायद मवेशी हलाक हो चुके। 7,848 मकानात को नुकसान पहुंचा। गुजरात में सैलाब के बाद जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, फील्ड में मौजूद सूबाई सेक्रेटरीज, ऑपरेशन में शरीक तमाम इदारों, अफसरों और अमले ने बेहतरीन काम किया। गुजरात समेत सैलाबज़दा शहरों में निकासी आब और सीवरेज का जदीद निज़ाम लाएंगे। 16 अरब रुपए से ज़ायद के खुसूसी पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो गया। गुजरात में वासा का इदारा कायम कर दिया। नए इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर, निकासी आब और सीवरेज का निज़ाम बनेगा। गुजरात में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। अहम सरकारी दफातर में भी पानी जमा हो गया। सड़कों पर पानी के बायस शहरियों ने सफर के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों का सहारा लिया।
मोहल्ला शाह हुसैन, प्रिंस चौक, ख्वाजगान रोड, गरीबपुरा रोड और कोर्ट रोड में भी पानी 3 से 4 फीट तक जमा हो गया। पानी में डूबे गुजरात के 70% हिस्सों में निकासी के लिए वासा के 6 अजला की टीम्स मुतहर्रिक। एमडी वासा के मुताबिक कई इलाकों में पानी की सतह कम हो रही है। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियां, झंग और करीबी सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां, हेलीकॉप्टर के जरिए दूर दराज मुतासरा इलाकों में राशन की फराहमी, बंदी पटवाना कला, खुर्द, चक, जानपुर, बेला जटियावाला, नारायणवाला और बेला साधन में हेलीकॉप्टर के जरिए 2.8 टन राशन तकसीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग सिटी और तहसील 18 हजारी में मेडिकल कैंप्स कायम, तिब्बी अमला तैनात। 18 हजारी, जबवाना स्कूल कैंप और कोट शाकिर कैंप में मरीजों को तिब्बी इमदाद की फराहमी। फौजी जवानों ने मुख्तलिफ मकामात पर कश्तियों के जरिए लोगों और माल मवेशियों को रेस्क्यू किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में मलीर, गुलशन हदीद, डिफेंस, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में बारिश। सांगड़, उमरकोट, ठट्ठा, मकली और गिरदोनवाह में बादल बरसे, नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। डिचको, तारिफ वाला, मियाँ चन्नू चौक, सरवर शहीद, 18 हजारी, भक्कर, मनकीरा, DI खान और दीगर इलाकों में बारिश। NDMA ने सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। 10 सितंबर तक सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इंतहाई शदीद बारिशों का इम्कान। कोह सुलेमान समेत पहाड़ों पर बारिश से रोड कहियों और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का शकरगढ़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। नारोवाल में मोटरसाइकिल पर बैठकर एक गांव में भी गए। सैलाब में डूबने वाले नौजवान के अहले खाना से इजहार तासियत किया। 10 लाख का चेक भी दिया। कहते हैं कि मुतासरीन सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाब में अमलाक और फसलों का नुकसान हुआ है। सैलाब ने 30 साल पीछे धकेल दिया। सड़कें, रास्ते, पुल और देहात तबाह हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल। तवानाई की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर आज़म को तवानाई के शोबों में मनसूबों और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की सैलाब के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील जारी रखने के लिए निगरानी की हिदायत। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर जनरल हस्पताल आमद। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर ने नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया। न्यूरो वार्ड में नवाज शरीफ की सर्वाइकल और ब्रेन की MRI की गई। मुस्लिम लीग नून के सदर को पट्ठों में दर्द की शिकायत। नवाज शरीफ DCR के लिए NGO डिपार्टमेंट भी गए। हुकूमत और रियासत का पाकिस्तान के नक्शे की तज़हीक का सख्त नोटिस। एमल खट्टर की किताब पश्तून मुज़ाहमत और रियासत के सरवट पर पाकिस्तान के नक्शे की तौहीन। हुकूमत का इस हरकत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। किताब को जब्त कर लिया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गलत या गैर सरकारी नक्शा शाया करना फौजदारी जुर्म है। इस जुर्म की सज़ा 5 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना है। नक्शे से कश्मीर गायब होने का मतलब है कि ये भारतीय कार्टोग्राफी है। तज़हीक आमेज नक्शे के जरिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया गया। 7 सितंबर वतन अजीज की फ़ज़ाओं के दिफा का दिन। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। अददी तादाद में कम होने के बावजूद दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। MM आलम ने 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारे तबाह किए। ये कारनामा आज भी फ़ज़ाइया की तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब समझा जाता है। आज का दिन मनाने का मकसद शुहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करना है। तमाम खतरात से मादिर वतन के दिफा के अज़्म का इआदा करना है। पाक फ़ज़ाइया की तमाम एयर बेसिस पर यौम शहदा की तक़रीबात हुई। ISPR के मुताबिक 1965 और 1971 की जंगों के शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शहदा की मरकजी तकरीब हुई।
एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर से धूम मेहमान खुसूसी थे। एयर चीफ ने कहा, शहदा की कुर्बानियां कौम का फख्र और आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। पाक फ़ज़ाइया कौम की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फ़ज़ाइया की फतूहात कौम का आसासा है। अपने शहदा के एहसानमंद है। कश्मीर के आवाम की जिद्दोजहद में उनके साथ है। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशानी हैदर के मिज़ार पर फूल रखने की तकरीब एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। PAF के चाको चौबंद दस्ते ने राशिद मिन्हाज शहीद के मिज़ार पर सलामी दी। मेहमान खुसूसी ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिह खानी की। यौम फ़ज़ाइया के मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स का नया नगमा शाहीन जारी। नगमे में फ़ज़ाई सरहदों की मुहाफ़िज़ पाकिस्तान एयरफोर्स को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। नगमे का आगाज़ ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जैसे लहू गरमा देने वाले अल्फाज से किया गया। नगमे में पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना सलाहियतों की शानदार अक्कासी की गई। यौम दिफा के मौके पर पाक फ़ज़ाइया का जारी करदा नया मिली नगमा कुर्बानी और तजदीद अहद वफा का पैकर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद ड्यूटीज 1 जुलाई 2020 से मौसर होंगी। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर को भेजा गया था। चीन की ग्रांट से चलने वाले मंसूबों पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लागू होने से कानूनी वजाहत के लिए कानून में तरमीम की गई। सदर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। गहना गया चांद बेचारा, पाकिस्तान में भी नजारा। दुनिया भर में चांद ग्रहण के अलावा ब्लड मून का भी दिलफरेब मंजर। चांद ग्रहण का आगाज 8:30 पर हुआ। ग्रहण का उरूज 11:57 पर होगा। ग्रहण और ब्लड मून का अमल रात 1:55 पर खत्म होगा। माहिरीन के मुताबिक ब्लड मून के पेशगी असरात 45 दिन पहले शुरू हो चुके थे। मजीद असरात आइंदा 45 दिन तक बरकरार रहेंगे। असरात 7 से 10 साल तक भी बाकी रह सकते हैं। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी माखा जट मैच के दौरान जाँ बहक। अफसोसनाक वाकया विहाड़ी में पेश आया। इरफान उर्फ माखा को कबड्डी मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ा। उन्हें फौरी तौर पर विहाड़ी के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबड़ ना हो सके। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर माखा जट का ताल्लुक जहानिया मंडी से था। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सदर चौधरी शाफी और सेक्रेटरी राना सरवर का माखा जट के इंतकाल पर इजहार अफसोस।